हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुपिटर एजुकेशन हब। वेस्टर्न रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे में कंस्ट्रक्शन एंड सर्वे डिपार्टमेंट में जूनियर टेक्निकल एसोसिएट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में वैकेंसी निकली है। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपकी 24 जुलाई 2020। क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपकी 22 अगस्त 2020। तो 24 जुलाई 2020 एंड 22 अगस्त 2020 ये दो ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी हैं और उसका डिवीजन कैसा है। तो सबसे पहले हमारी पोस्ट है जूनियर टेक्निकल एसोसिएट वर्क्स। इसके नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है 19, बट अनरिजर्व के लिए 10, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1। उसके बाद जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है टोटल 12, पर अनरिजर्व के लिए हैं 7, एससी के लिए 1, एसटी के लिए कोई भी नहीं, ओबीसी के लिए 3 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1। उसके बाद जूनियर टेक्निकल एसोसिएट टेलीकम्युनिकेशन एस&टी की बात करें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज तो है 10, अनरिजर्व के लिए है 6, एससी के लिए 1, एसटी के लिए कोई भी नहीं, ओबीसी के लिए 2 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1। तो इस तरह से हमने देख लिया कि नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने हैं, उनका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी हैं और उनका डिवीज़न क्या है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, तो ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी पोस्ट है जूनियर टेक्निकल एसोसिएट वर्क्स। इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन ए सिविल इंजीनियरिंग और बीएससी इन ए सिविल इंजीनियरिंग ऑफ अ 3 इयर्स ड्यूरेशन or a combination of any sub-streams of a basic streams of a civil engineering from a recognized university or a institute। तो 3 इयर्स डिप्लोमा होना ही चाहिए दोस्तों, बट सिविल इंजीनियरिंग इन ए सिविल इंजीनियरिंग और बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ अ 3 इयर्स ड्यूरेशन। तो ये इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इंपॉर्टेंस है। उसके बाद सेकेंड पोस्ट की बात करें, जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो इनका क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन अ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम्स ऑफ अ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ अ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। थर्ड बात करें जूनियर टेक्निकल एसोसिएट टेलीकम्युनिकेशन और एस&टी, तो इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इम्पोर्टेंस ये है कि 3 इयर्स डिप्लोमा इन अ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इनका इम्पोर्टेंस है कि 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए बट इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, बट इम्पोर्टेंस ये है कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, क्योंकि दोस्तों ये हमारी पोस्ट है जूनियर टेक्निकल एसोसिएट टेलीकम्युनिकेशन और एस&टी। तो इनका ये इम्पोर्टेंस है। तो 3 इयर्स डिप्लोमा तो तीनों में ही इम्पोर्टेंस है। उसके बाद में इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नोट दी है इन्होंने, ये पढ़ लेते हैं हम। द कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम मार्क्स इन अ बैचलर डिग्री और अ डिप्लोमा एज मेंशन अबोव। ये इंपॉर्टेंट नोट दी है इन्होंने कि जो जनरल कैंडिडेट्स है उनका हमने जो ऊपर क्वालिफिकेशन पढ़ा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसका सिक्योर्ड मिनिमम मार्क्स 60% होना चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद जो ओबीसी वाले हैं उनका मिनिमम सिक्योर मार्क्स 55% होना चाहिए। उसके बाद एससी और एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो 50% मिनिमम। तो ये नोट दी थी इम्पोर्टेंट इन्होंने। उसके बाद में एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो अनरिजर्व वालों के लिए एज लिमिट है 18 से लेके 33। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 18 से लेके 36,
और एसटी और एससी की बात करें तो 18 से लेके 38, तो ये एज लिमिट है आपकी। उसके बाद आती है हमारी फ़ीस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो हमारे जनरल कैटेगरी वाले जो हैं उनके लिए फ़ीस है 500 रुपया, और एसटी एससी ओबीसी वालों के लिए है 250 रुपया। तो ये हो गई फ़ीस। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है हम देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो हाँ, सिलेक्शन क्राइटेरिया, डिवीजन ऑफ अ मार्क्स, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और डिवीजन ऑफ अ मार्क्स किस तरह से। तो टोटल मार्क्स है हमारे 100, उसमें से क्वालिफिकेशन के लिए है 55 मार्क्स, एक्सपीरियंस के लिए 30 मार्क्स, एंड पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस 15 मार्क्स, यानी कि आपका पर्सनल इंटरव्यू। ऐसे टोटल 100 मार्क्स की एग्ज़ाम आपकी होगी। तो ये 100 मार्क्स को इन्होंने कैसे डिवाइड किया है, उसका डिवीजन इन्होंने यहाँ दे रखा है। एक बार हम पढ़ लेते हैं कि क्या है। तो जूनियर टेक्निकल एसोसिएट वर्क्स, इनकी अगर हम बात करें तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, इन्होंने ये क्वालिफ़िकेशन हमने पहले पढ़ा दोस्तों, वो क्वालिफ़िकेशन की बात की है इन्होंने। उसके बाद सेकंड पॉइंट में इन्होंने बताया कि 50% ऑफ ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स obtained in a diploma or a degree in a civil engineering, the marks will be calculated as explained above। हमने ऊपर पढ़ा 50% मार्क हमें क्वालिफिकेशन के थ्रू भी मिलने वाले हैं। थर्ड पॉइंट हम अगर पढ़े तो थर्ड पॉइंट में इन्होंने दिया है कि 5 मार्क्स वेट विल बी गिवन फॉर अ हायर एजुकेशन इन सिविल। हायर एजुकेशन के अगर आपका है तो 5 मार्क्स उस तरह से आपको वहाँ मिल जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से टोटल 55 मार्क्स का डिवीजन इन्होंने बताया। उसके बाद भी बताएं एक्सपीरियंस, टोटल 30 मार्क्स। तो मिनिमम एक्सपीरियंस शुड बी 1 ईयर इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, द टोटल वेट फॉर एक्सपीरियंस इज 30 मार्क्स। उसमें ए बताया वर्किंग एक्सपीरियंस अदर दैन रेलवे 20 मार्क्स, वर्किंग एक्सपीरियंस इन रेलवे 10 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स। उसके बाद इस 20 मार्क्स के बारे में इन्होंने बताया है कि मिनिमम एक्सपीरियंस शुड बी 1 ईयर एक्सपीरियंस इन अ कंस्ट्रक्शन वर्क, सिविल इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSU प्रोजेक्ट्स को 5 मार्क, और एडिशनल 1 ईयर इनका दिया है इसके 5 मार्क, और ये 10 मार्क, और 10 मार्क बच गए वो दोज आर हैविंग कैड, कैम, कैटिया, प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट, उनको 10 मार्क। तो ऐसे ये 10 और ये 5 मिला के टोटल 20 मार्क्स। उसके बाद ये 10 मार्क्स का डिवीजन इन्होंने यहाँ बताया है कि 5 मार्क्स पर ईयर एक्सपीरियंस इन अ कंस्ट्रक्शन वर्क, सिविल इंजीनियरिंग इन इंडियन रेलवे, एंड एडिशनल 1 ईयर और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन अ कंस्ट्रक्शन वर्क, सिविल इंजीनियरिंग इन इंडियन रेलवे 2.5 मार्क्स ईच ईयर, मैक्सिमम 5 मार्क्स। तो ये टोटल 10 मार्क। उसके बाद में 15 मार्क्स आपको मिलेंगे पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि आपका पर्सनल इंटरव्यू, इसके टोटल 15 मार्क्स। तो इस तरह से इन्होंने दिया कि टोटल 55 + 30 + 15 मिला के 100 मार्क्स का डिवीजन किस प्रकार का होगा वो इन्होंने यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया है। तो ऐसे ही तीनों पोस्ट का किस तरह से डिवीजन होगा मार्क्स का, ये इन्होंने यहाँ दिया है दोस्तों। तो ये हमने इस नोटिफिकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आप अच्छे से पढ़िएगा, तभी आपके सारे डाउट्स जो बच जाएंगे वो क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यानी हमारी सैलरी। तो सैलरी क्या होगी, तो Z क्लास सिटी में मिलेगी आपको 25,000, Y क्लास सिटी में मिलेगी 27,000, एंड X क्लास सिटी में 30,000। तो ये बहुत ही अच्छी सैलरी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है क्या, बात देख लेते हैं हम। तो इम्पोर्टेंट एडवाइज़री ये तो कुछ नहीं, हाँ तो हो गया दोस्तों, ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। डिक्लेरेशन फॉर मैंडेटरी कम्युनिकेशन ये तो आपको पता ही है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड ऐसे एजुकेशन रिलेटेड एंड गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जानकारी के लिए प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस नोटिफिकेशन के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो बेस्ट ऑफ लक।